साथियों नमस्कार। मैं हूं लाल कुमार जायसवाल और हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग विशेषण देखेंगे। क्या होता है विशेषण? जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसको विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के साथ साथ दो शब्द और आते हैं, विशेष्य और प्रविशेषण, उसको भी देख लेते हैं। तो विशेष्य मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाए। मतलब एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखा, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। तो आप लोग को मालूम है कि ये अच्छा जो है, ये अच्छा क्या है? विशेषण है। अच्छा क्या है? विशेषण है। तो ये जो लड़का है, जो संज्ञा है, ये क्या होगा? विशेष्य होगा। मतलब जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए वो विशेष्य होगा, और जो शब्द विशेष्य की विशेषता बतलाए वो विशेषण होगा। अब आगे आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण मतलब जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसको प्रविशेषण बोलते हैं। ये विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, राम बहुत अच्छा लड़का है। इसमें आप लोग को मालूम है अच्छा क्या है? विशेषण है, और लड़का क्या है? विशेष्य है, और बहुत क्या है? प्रविशेषण है। मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसको प्रविशेषण कहते हैं। आइए और एक बार देख लेते हैं। जो शब्द विशेषता बतलाए उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसको विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसको प्रविशेषण कहते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं विशेषण का वर्गीकरण या भेद। विशेषण का वर्गीकरण, इसको तीन आधार पे बांटा जा सकता है। पहला प्रयोग के आधार पे, दूसरा स्थान के आधार पे, तीसरा तुलना के आधार पे। तो इसमें देखते हैं, प्रयोग के आधार पे 4 होते हैं, स्थान के आधार पे 2 होते हैं, और तुलना के आधार पे 3 होते हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो प्रयोग के आधार पे होता है। तो आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पे कितने विशेषण होते हैं। प्रयोग के आधार पे विशेषण के 4 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद आता है परिमाण वाचक विशेषण, उसके बाद सार्वनामिक विशेषण। तो आइए आप इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है गुणवाचक विशेषण। तो देखते हैं, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, दिशा, अवस्था, स्वाद, गंध, रंग आदि का बोध कराए उसे हम गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। जैसे कि जहां पे हम लोग किसी संज्ञा के या सर्वनाम के गुण के बारे में बताए, दोष के बारे में बताए, उसके स्वभाव के बारे में बताए, दशा, दिशा, अवस्था, स्वाद, गंध, रंग आदि के बारे में बतलाए, तो उसको हम गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। एक गुण देख लेते हैं। मोहन बुद्धिमान है। यहाँ क्या लिखा मैं? मोहन बुद्धिमान है। तो ये जो बुद्धिमान है, ये उसके क्या है? उसका क्या है? गुण है। उसके बाद अब मैं लिखूं, राम जवान हो गया है। तो इसमें राम के अवस्था के बारे में बतलाया गया है। तो जहां पे अवस्था भी दिखाया जाए वो क्या आएगा? गुणवाचक में आएगा। तो राम जवान हो गया है, तो ये क्या है? उसके अवस्था के बारे में दिखाया है। तो राम जवान हो गया है, तो जवान क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और अवस्था हो गया स्वाद, आम,
मीठा है, आम मीठा है, तो मीठा भी क्या है, गुणवाचक है। उसके बाद रंग देख लेते हैं। शर्ट लाल है, शर्ट लाल है, तो लाल भी क्या है, रंग है, शर्ट की विशेषता बतला रही है, तो ये लाल भी क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जहां पर गुण, दोष, स्वभाव, दशा, दिशा, अवस्था, रंग, गंध, स्वाद आदि के बारे में अगर बतलाया जाए तो वहां पे गुणवाचक विशेषण होता है। अब आइए देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। सेकंड नंबर आता है संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें नाम से स्पष्ट होता है, संख्या मतलब उसमें संख्या के बारे में बात होती होगी। तो देखते हैं संख्यावाचक क्या होता है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराते हैं वहां क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। तो इनके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक क्या होता है और अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें दिया है निश्चित, मतलब जहां पे निश्चित संख्या हो, 2, 4, 10, 20, 1000, लाख, जहां पे स्पष्ट हो तो वहां पे निश्चित संख्यावाचक हो। निश्चित संख्या का बोध हो वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल से स्पष्ट होगा वो। मेरे 5 मित्र हैं। इसमें स्पष्ट बोला है कि मेरे 5 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं, मतलब स्पष्ट है। संख्यावाचक क्या है? निश्चित संख्यावाचक है। उसके बाद आज 40 बच्चे आए हैं। इसमें भी स्पष्ट है क्या? 40 बच्चे। स्कूल में बच्चे कितने भी हों, लेकिन आज कितने बच्चे आए हैं? 40 बच्चे आए हैं। तो स्पष्ट हो रहा है इसमें क्या है? निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। उसके बाद जो पहला, दूसरा, आधा, 1/4 ऐसे भी वर्ड अगर आए तो वो भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। एग्जाम्पल एक आध लिख लेते हैं। मोहन परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अभी जो एग्जाम हुआ उसमें मोहन क्या है? प्रथम स्थान क्या है? प्राप्त किया है। तो इसमें भी स्पष्ट है कि वो टॉप है, उसका संख्या क्या है? फर्स्ट में है। तो इसीलिए ये भी क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जहां पे आधा करेगा कि आज मैं आधा रोटी खाऊंगा, तो वो भी स्पष्ट हो जाएगी कि वो आधा है, संख्या स्पष्ट है। तो जहां पे स्पष्ट लगे कि संख्या जहां पे स्पष्ट है तो वहां पे होगा निश्चित संख्यावाचक
विशेषण। अब आइए आगे देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का सेकंड पार्ट है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें नाम से ही स्पष्ट है, अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं है। जहां पर संख्या निश्चित न हो तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जहां पे संख्या निश्चित न हो तो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे कुछ पेंसिलें चाहिए। ठीक है, आज बहुत कम लोग आए हैं। इसमें देखो कुछ स्पष्ट नहीं है कि मुझे कुछ पेंसिलें चाहिए। इसमें स्पष्ट नहीं दिया है कि कितना पेंसिल चाहिए। उसके बाद दिया है आज बहुत कम बच्चे आए हैं, मतलब बहुत कम बच्चे आए हैं, लेकिन संख्या स्पष्ट नहीं है। तो जहां पे संख्या स्पष्ट न हो तो वहां पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। यहां पे नाप तौल आ जाता है। नाप तौल, जिन वस्तुओं को हम नाप और तौल सकते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते उसको हम नाप और तौल सकते हैं। तो जहां पे नाप तौल वाला शब्द आए तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसमें ऐसे वस्तु आते हैं जिनको हम सिर्फ नाप और तौल सकते हैं, उनको गिनती नहीं कर सकते। इसके भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसको भी देखते हैं क्या होता है। ए है इसका निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहां परिमाण का मतलब होता है मात्रा। मात्रा तो देख लेते हैं। जो शब्द किसी वस्तु के निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध कराता है तो वहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसको हम सिर्फ नाप और तौल सकते हैं। जैसे मुझे 5 किलो
तेल लेना है। यहाँ पे मैं बोला कि मुझे 5 किलो तेल लेना है, स्पष्ट है कितना किलो लेना है, 5 किलो। अब तेल को हम गिन नहीं सकते, इसको हम सिर्फ नाप, इसको हम तौल सकते हैं, या लीटर में या किलो में, दोनों में तेल को नापते हैं, तो इसको हम नाप या तौल सकते हैं, इसलिए ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब और कुछ लिख लेते हैं। मोहन ने 3 मीटर कपड़ा लिया। मोहन ने 3 मीटर कपड़ा लिया, यहां पे दिया है कितना, 3 मीटर, और क्या है, कपड़ा। तो कपड़ा को हम गिन नहीं सकते, इसको हम लोग नापते हैं। तो जहां पे नाप और तौल का इकाई है और उसमें निश्चित है 2, 4, 10, 20 मीटर, किलो, लीटर आदि जो भी है, तो वो होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो नाप तौल वाले वस्तु होते हैं उसको हम परिमाणवाचक के अंतर्गत लेते हैं। अब इसी का सेकेंड भाग है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, वहां अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। नदी में कम पानी है। नदी में कम पानी है, यहाँ पे पानी को हम गिन नहीं सकते, इसको हम सिर्फ नाप और तौल सकते हैं। तो नदी में कम पानी है, कम इसमें स्पष्ट नहीं है कि 10 लीटर है कि 20 लीटर है कि 1000 लीटर है, तो स्पष्ट नहीं है, तो ये होगा। अब आगे देखते हैं। मेरे पास कुछ दाल रखे हैं। मेरे पास कुछ दाल रखे हैं। दाल को भी हम गिन नहीं सकते, इसको सिर्फ तौल सकते हैं। तो कुछ मतलब कुछ स्पष्ट नहीं है कि कितना है, 1 किलो है, आधा किलो है। तो जहां पे मतलब कम, कुछ, ज्यादा ऐसे टाइप के आए शब्द, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। इसमें एक बात आप लोग ध्यान देंगे, ये जो कम, ज्यादा, अधिक, ये शब्द आपके संख्यावाचक में भी आते हैं और परिमाणवाचक में भी आते हैं। तो इसको आपको जानने का क्या तरीका है, तो आप लोग देखेंगे कि जिन संख्या को हम गिन सकते हैं उसमें अगर कम, ज्यादा, अधिक आया है तो वो संख्यावाचक में आएगा, और जिसको हम गिन नहीं सकते अगर उसके आगे कम, ज्यादा, अधिक कुछ भी आया है तो वो होगा परिमाणवाचक विशेषण। तो इस प्रकार दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है कि जिसको हम गिन सकेंगे वो संख्यावाचक में आएगा और जिसको हम गिन नहीं सकेंगे वो परिमाणवाचक में आएगा। अब आगे देखते हैं सार्वनामिक विशेषण।
चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताए या संज्ञा के पहले आए तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। मतलब सर्वनाम शब्द अगर संज्ञा के पहले आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। वह लड़का बैठा है। यहाँ पे मैं लिखा वह लड़का बैठा है, तो लड़का क्या है, यहाँ पे संज्ञा है। लड़का क्या है, संज्ञा है, और बैठा क्या है, क्रिया है। अब लड़का का विशेषता बतला रहा है वह, हालांकि वह क्या है, सर्वनाम है, लेकिन ये संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। शब्द सर्वनाम शब्द ही होते हैं, लेकिन ये संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं या संज्ञा के पहले आते हैं। अगर संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम शब्द आ जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और इसका एक नाम और है, इसको निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण को निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट है। निश्चय वह लड़का, तो ये निश्चित है, तो इसको निश्चयवाचक सर्वनाम भी हम कह सकते हैं। और एक आध एग्जांपल देते हैं। यह पुस्तक मेरी है। यहाँ पे पुस्तक की विशेषता बतलाई जा रही है कि यह पुस्तक मेरी है। तो इसमें ध्यान देना है कि जहां पर सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आ जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। आइए मित्रों, आगे देखते हैं स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। तो स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। क्या क्या? पहला उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। स्थान मतलब किस स्थान पे विशेषण आ रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट पहले उद्देश्य विशेषण। तो उद्देश्य विशेषण में क्या होता है, जब विशेषण संज्ञा के बाद आए, जब विशेषण संज्ञा के बाद आए तो उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, राम अच्छा है। क्या है? राम अच्छा है। तो संज्ञा पहले आया है और विशेषण बाद में आया है, तो ये क्या होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, तो इसमें क्या होता है, जब विशेषण संज्ञा के पहले आए, संज्ञा के पहले आए तो वह विधेय विशेषण होगा। एग्जाम्पल के लिए, वह लड़का मेरा भाई है। वह लड़का मेरा भाई है। तो लड़का यहाँ पे संज्ञा है और यहाँ पे दिया है वह क्या है? सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे लड़का का
विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये क्या होगा, विशेषण होगा। तो देखा जाए तो सार्वनामिक विशेषण को स्थान के आधार पर अगर देखा जाए तो उसको विधेय विशेषण कहा जाता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही इसमें जानना है। अब अगला देखते हैं, तुलना के आधार पर विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, इसको अवस्थाएं भी बोला जाता है। क्या? अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। तो इसके 3 अवस्थाएं होते हैं। कितने अवस्थाएं होते हैं? 3 अवस्थाएं। 3 अवस्थाएं होती है। क्या क्या? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था जो मूल हो, सामान्य हो, सामान्य सामान्य, और इसमें क्या होता है, तुलना, 2 लोगों के बीच तुलना होता है, और इसमें ये सबसे उत्तम होता है, सबसे उत्तम होता है। एग्जाम्पल के लिए, मोहन अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे अच्छा क्या है, सामान्य है। मोहन अच्छा लड़का है, और भी सोहन भी अच्छा हो सकता है, दीपक भी अच्छा हो सकता है, कोई भी यहाँ अच्छा हो सकता है। लेकिन उत्तरावस्था में देखा जाए तो यहाँ बोलेगा राम श्याम से अच्छा है। राम श्याम से अच्छा है। इसमें क्या है, राम क्या है, श्याम से अच्छा है, मतलब वो किसी से अच्छा है। ये उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था, इसमें बोल दिया जाएगा श्याम सबसे अच्छा लड़का है। मतलब ये क्या है, सामान्य है, और ये 2 लोगों के बीच में तुलना किया जाता है, और ये सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इसमें होता है इसका देखा जाए तो उच्च, उच्चतर और उत्तम। मतलब जो सामान्य होता है वो मूलावस्था है, और जो 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना किया जाता है तो उत्तरावस्था है, और जो सबसे अच्छा होता है वो उत्तमावस्था है। तो इस प्रकार इसके 3 अवस्थाएं होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।